हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है मेरे भाई। सबसे पहले बता दूं, आप लोग के लिए लेकर आ चुका हिंदी का पेपर। आप लोग का बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पेपर लेकर आ चुका हूं। अगर इसको अच्छी तरीके से समझ लिए तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग हिंदी में 80 में से 80 लाओगे, 100 में से 100 भी बोल सकते, क्योंकि ओरल का नंबर तो आप लोग को स्कूल से तो मिल ही गया है मेरे भाई। 80 नंबर का ध्यान से सुना, एक एक चीज बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट कवर करने वाला इस वीडियो में। सबसे पहले 80 नंबर का पेपर होता है, ध्यान से सुना। पहला पॉइंट है 80 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा। 80 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का आप लोग का पेपर होता है। कितने घंटे का? 3 घंटे का पेपर होगा आप लोगों का। 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा और यहां पर 80 नंबर का पेपर होगा। किस तरीके से आएगा वो एक एक चीज मैं आप इस वीडियो में बताने वाला, ध्यान से सुन लिए तो इजीली मैं बोलता हूं आप लोग को हर चीज कवर हो जाएगा। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं दिखने वाला। जो चीज मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में, बस एक बार देख लो। आप लोग को सबसे पहले यहां पर देखना विभाग जो रहेगा, देखो ध्यान से सुनो। विभाग जो रहेगा, एक आने वाला है गद्य। ध्यान से सुना, गद्य विभाग ए रहने वाला है 20 अंक के लिए। अंक मतलब हो गया 20 नंबर। अब इसमें प्रश्न नंबर पहला अगर देखा जाए तो मतलब प्रश्न नंबर पहला रहेगा ए रहने वाला है 8 नंबर के लिए। 8 नंबर के लिए रहने वाला, उसमें आप लोग को पूरा पैसेज दिया रहेगा। पैसेज में से आप लोग को ढूंढ के क्या करना है, आंसर लिखना है। उसी तरीके से प्रश्न नंबर आप लोग को इसी में एक आ जाएगा आ। ये भी कितने नंबर के लिए? 8 नंबर के लिए, क्योंकि 20 नंबर का है। 8 नंबर के लिए ए भी आएगा। सिंपल तरीका यहाँ पर पठित गद्यांश देखना ध्यान से, गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृति करना है। याद रखना मेरे भाई, बहुत इजी आएगा आपके एग्जाम में और आप लोग इजीली अटेम्प्ट करोगे। अब यहाँ पर एक आएगा लास्ट जो रहेगा आप लोग का ई वाला जो सेक्शन रहेगा, इसमें ओ रहने वाला है आप लोग का 4 नंबर के लिए। देखो ध्यान से सुनोगे तो आप लोग को 4 नंबर के लिए, बाकी ये 4 नंबर जो रहने वाला है ये आप लोग के बुक का नहीं रहेगा, अपठित गद्यांश रहेगा, मतलब आपके बुक का नहीं है। बाकी क्या मतलब निकलता है मेरे भाई, आपको पैसेज तो दिया, उसी के अंदर से ढूंढ के आंसर लिखना रहेगा। इस तरीके से ये जो प्रश्न नंबर पहला था वो आप लोग को यहाँ पर 20 अंक मतलब 20 मार्क जो है वो चीज क्या किया आप लोग को यहाँ पर मिल गया। इस तरीके से रहने वाला। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर विभाग जो दूसरा आता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेक्शन वाइज। अब यहाँ पर देखो विभाग जो रहेगा, ध्यान से देखते रहना, एक एक पॉइंट देखो। विभाग जो दूसरा रहेगा एक क्या रहेगा? पद्य विभाग। पद्य क्या मतलब होता है? पोएट्री सेक्शन, पोयम वाला सेक्शन। ए रहने वाले है कितने नंबर के लिए? 12 अंक के लिए। हिंदी बोल रहा हूं क्योंकि भैया यहाँ पर 12 अंक, अंक मतलब क्या हो गया? नंबर, मार्क बोल सकते इजिली। अब यहाँ पर क्या रहने वाला है? प्रश्न नंबर दूसरा रहेगा, दूसरे का आ आएगा। आ में आप लोग को सिंपल तरीका एक दिया रहेगा, पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करना रहेगा, मतलब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अब उसके बाद आप लोग को 6 नंबर ए हो जाएगा एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं। ध्यान से बस देखते रहो मेरे भाई। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आ वाला जो रहेगा वो भी कितने नंबर के लिए रहने वाला? 6। ये दोनों आप लोग को यहाँ पर बुक का ही रहने वाला, अच्छा खासा क्या करना है? पढ़ना है। और आप लोग को 12 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। कितने नंबर? 12 नंबर आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा इजिली। दोनों को दोनों पोयम का सेक्शन रहने वाला है, इजिली आप लोग को पढ़ना है और उसके रिलेटेड आंसर को उसी में से ढूंढ के लिखना रहेगा। ये तो हो गया मेरे भाई। अब उसके बाद आ जाता है पूरक पठन। अब पूरक पठन क्या होता है? ध्यान से सुनना आप लोग को। ए भी जैसे विभाग एक की है उसी तरीके से यहाँ पर तीसरा विभाग, ध्यान से सुनो, विभाग जो तीसरा है वो चीज आप लोग को सिंपल तरीका यहाँ पर क्या होता है? पूरक पठन। पूरक पठन, पूरक पठन आ जाएगा और ये कितने नंबर के लिए आता है? 8 नंबर के लिए। जैसे सब में स्थूलवाचन होता है ना मेरे भाई, वैसे क्या होता है? पूरक पठन होता है। क्या होता है? पूरक पठन। अब ये सिंपल तरीका तीसरा, तीसरा प्रश्न रहने वाला, उसमें आएगा आप लोग को 4 नंबर के लिए। ये चीज क्या दिया है? निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना आकृतियां कृतियां पूर्ण करो, मतलब पूरा करना रहेगा। उसी तरीके से आप लोग को यहाँ पर पर्सनल रिस्पॉन्स जिसको सोमत बोला जाता है, बहुत इजी इजी आता है। अब एक तो ये 4 नंबर के लिए आ गया। अब उसी के बाद आप लोग को यहाँ पर आ जो रहेगा वो भी 4 नंबर के लिए रहेगा।
बाकी ये क्या रहेगा मेरे भाई, पोयम रहेगा। क्या रहेगा, पोयम रहेगा। पोयम वाला सेक्शन रहेगा, मतलब ये पोयम और ये क्या रहेगा, एक पैराग्राफ दिया रहेगा स्टोरी जैसा, उसमें से आंसर ढूंढना। ये दोनों मिला के कितने नंबर हो जाएंगे, 8 अंक मिल जाएंगे, इजिली हो जाएगा। इस तरीके से इतना। अब उसके बाद आप लोग को और आना है, अब तो मेन वर्ड स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, ये तो इतना तो था आप लोग को, सिंपल तरीका अच्छा खासा चल रहा था, एक एक चीज को मालूम किए। अब यहाँ पर जो चीज बताने चल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर आ जाएगा विभाग जो है 4। क्या है, विभाग 4 है मेरे भाई, 4 चौथा वाला विभाग। इजिली आप लोग को यहाँ पर क्या रहेगा, ग्रामर, भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन क्या क्या चीज आएगा वो भी आज ही मैं बता दे रहा हूं, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं। जो आज मैं बताऊंगा वही एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा आप लोग को, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो मैं बताऊंगा बस वही एग्जाम में आने वाला, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन दिखेगा नहीं, एक भी टॉपिक अलग से नहीं आएगा। ध्यान से सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या रहता है, ये 14 नंबर के लिए सिंपल तरीका रहता है, प्रश्न नंबर 14, यहाँ पर चौथा, 3 तक हो चुका था, चौथा। इसमें क्या रहेगा, सूचनाओं के अनुसार कृतियां करना है। 14 नंबर के लिए देखो क्या क्या चीज रहने वाले हैं, शब्द भेद। एक एक चीज यहाँ पर मैं लिख देता हूं, पहला पॉइंट यहाँ पर क्या रहने वाला, शब्द भेद। ध्यान से देखो, शब्द भेद एक कितने नंबर के लिए रहने वाला है, 1 नंबर। अब उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो रहने वाला है वो रहने वाला है अव्यय। क्या होगा, अव्यय रहेगा। ये भी कितने नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए। देखो मेरे भाई एक एक चीज सुनते चलना, सुनते चलना एक एक चीज। अब यहाँ पर तीसरा आ जाएगा मेरे भाई संधि। क्या आ जाएगा, संधि आएगा। संधि कितने नंबर के लिए आएगा मेरे भाई, 1 नंबर के लिए आने वाला है। और चौथा वाला जो रहेगा वो सहायक क्रिया रहेगा। क्या रहेगा, सहायक क्रिया रहने वाला। क्या रहने वाला है, सहायक क्रिया। ये भी 1 मार्क के लिए रहने वाला है। अब उसके बाद और आगे हम लोग चलते, एक एक चीज को सुनते रहो। अब यहाँ पर हो जाएगा पांचवा, एक प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक, इसको मैं लिख देता हूं प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। बस ध्यान से, प्रेरणार्थक रूप बोला जाता है मेरे भाई, रूप, और ये भी 1 मार्क के लिए आता है। 6वें नंबर पे क्या चीज आएगा, ध्यान से सुनो, मुहावरा आएगा। मुहावरा, मुहावरा, मुहावरा आने वाला है, उसको लिखना रहेगा, मुहावरे भी बोला जाता है, मुहावरा 1 मार्क के लिए रहने वाला है। 7वें नंबर पे आप लोग को क्या चीज आएगा, आप लोग को 7वें नंबर पे कारक आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, कारक आएगा। क्या आएगा, कारक आएगा। ये भी 1 नंबर के लिए। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे हम लोग चलते हैं, क्या चीज अब आगे आएगा, देखो मेरे भाई 7 नंबर हो चुका है। 8वें पे क्या रहेगा आप लोग का, यहाँ पर विराम चिन्ह। क्या रहने वाला है, विराम चिन्ह। ध्यान से सुनो, चिन्हों लिखा है तो चिन्हों मैं भी लिख देता हूं, 1 नंबर के लिए रहने वाला। 9वें पर आप लोग को क्या चीज होने वाला है, यहाँ पर काल परिवर्तन। आप लोग को बस चेंज करना है टेंस को, काल परिवर्तन करना है, परिवर्तन, परिवर्तन करना है। ये 2 मार्क के लिए रहने वाला। सोचो, ए 1+ हो गया। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर 10वां जो क्वेश्चन रहने वाला है, वो आप लोग को यहाँ पर क्या चीज आने वाला है, आप लोग को शब्द के रचना, रचना के आधार, आधार पर क्या करना है, भेद पहचानना है। पर भेद, भेद पहचानना है 1 नंबर। और एक इसी में आ जाएगा 11वें नंबर पे, इसी में पूछा जाता है मेरे भाई, इसको पहला कर दो एंड इसको दूसरा कर दो। इसमें आप लोग को एक अर्थ के आधार पर, किसके अर्थ के आधार पर, आधार पर भेद पहचाना, A1 मार्क। एक टोटल इतने टॉपिक आपको यहाँ पर विभाग जो 4 है उसमें आने वाले आपके एग्जाम, देख लो मेरे को, शब्द भेद, अव्यय, संधि, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक, मुहावरा, कारक, विराम चिन्ह, काल परिवर्तन, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इस तरीके से इतना क्वेश्चन हो जाएगा। अब आ जाता है विभाग जो, और हाँ यहाँ पर 11वें नंबर पे एक है शब्द को शुद्ध करना है। शुद्ध, देखो ध्यान से, शुद्ध करके, करके लिखो, शुद्ध करके लिखो है, 2 नंबर के लिए आएगा। इस तरीके से पूरा पूरा आप लोग का यहाँ पर 14 मार्क इजिली क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, इसके बाद अब क्या करना है। अब यहाँ पर विभाग जो आ जाता है 5वां, जो लास्ट विभाग, विभाग यहाँ पर 5वां, विभाग
पांचवा रहने वाला है, ध्यान से सुना, ए आएगा 26 नंबर। देखो ध्यान से सुनोगे तो आप लोग को एक चीज समझेगा, 14 और यहाँ पर 26 कितना नंबर हो जाता है मेरे भाई, देखो यहाँ 6 4 कितना हो जा रहा है 10 और 3 हो जा रहा है और एक 4, सोचो 40 नंबर आप लोग को 2 विभाग दे देगा और 40 नंबर ये है। तो इजिली अगर ग्रामर पर फोकस कर दिया तो भी इजिली हो जाएगा। इसका मैं एक वीडियो में बना दूंगा आप लोग के लिए, बस आप लोग कमेंट कर दो। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा विभाग जो आप लोग का यहाँ पांचवा है, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा में पत्र रहने वाला, क्या रहने वाला, पत्र। पत्र कितने नंबर के लिए आएगा, 5 नंबर के लिए। ध्यान से सुनो, पत्र एक रहेगा औपचारिक, एक रहेगा अनौपचारिक। तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, जो मांगनी पत्र है उसी को लिखो। दूसरा इसमें पहला हो जाता है, दूसरा रहता है इसमें, दूसरा जो रहेगा इसी में पहला इसको बोलेंगे पहला एंड देन इसको सेकंड। इसमें क्या रहेगा, 4 प्रश्न तैयार करने रहेंगे। क्या करने रहेंगे, 4 प्रश्न बनाओ, लिख देता हूं बनाओ, 4 प्रश्न खुद बनाना रहेगा, ये 4 नंबर के लिए रहने वाला। अब उसके बाद आ जाता है, ए है आ में, अब आ जाता है पांचवे का आ। पांचवे का आ में क्या रहने वाला है, वृत्तांत। देखो वृत्तांत, वृत्तांत लेखन, वृत्तांत लेखन। और एक आएगा आपको यहां पर कहानी लेखन, कहानी लेखन। ध्यान से सुनना, वृत्तांत या तो कहानी में से दोनों में से एक करना रहेगा, और करके दिया है दोनों में से एक करोगे 5 नंबर आप लोग को इजिली मिलेगा। मैं हमेशा कहानी को कट कर देता हूं, वृत्तांत को आप लोग को बोलता हूं वृत्तांत करो। अब आता है यहाँ पर विज्ञापन। देखो इसमें भी पहला दूसरा करके दिया मेरे भाई, ए भी पहला है, और यहाँ पर दूसरे पे आता है विज्ञापन, विज्ञापन, विज्ञापन लेखन। ध्यान से सुना, विज्ञापन लेखन कितने नंबर के लिए आएगा, 5 नंबर के लिए। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर लास्ट जो है वो आएगा, ई वाला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है निबंध, निबंध। ध्यान से सुना, निबंध लेखन आएगा, लेखन, निबंध लेखन आने वाला है 7 नंबर के लिए। अब इसमें देखो ध्यान से सुन लिया तो समझ जाएगा मेरे भाई क्या चीज मैं बताने की कोशिश किया। सब कुछ एक एक चीज आप लोग को बताया कि किस तरीके से। देखो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर सिर्फ आप लोग को बुक को पढ़ना है, 1 से 2 बार पढ़ो, वो कहानी अगर आपके माइंड में सेट हो जाता तो इजिली आप लोग पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो इस साइड का। और इस साइड में बस एक वीडियो में लाऊंगा, आप लोग को इसे भर के कमेंट करना, 100 से ज्यादा कमेंट आ जाएगा तो मैं ए वाला विभाग जो 4 है, विभाग जो 5 है, दोनों का वीडियो बना दूंगा। इजिली आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, मैं एक फुल गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपके एग्जाम में। याद रखना ए वाला और ये वाला 40 नंबर आप लोग को इजिली मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और जितना हो सकता वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, और जितना हो सकता कमेंट करने की कोशिश किया करो कि सर इस सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंस एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेकर। फटाफट आप लोग को इसी तरीके से अगर इंग्लिश का चाहिए या तो इसी तरीके से मराठी का चाहिए तो एक बार बस कमेंट करके देखो। देखो वीडियो ना आए तो बताना, फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो।